सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 17.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की। लेकिन इससे पहले अगर आप अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और बन जाए हमारी फैमिली का हिस्सा। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स व्हाट्सएप पे शामिल होना चाहते हैं, हमारा ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेल एंड फीमेल का सेपरेट ग्रुप है। अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स जो है हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। सेकेंडली स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्योंकि पिछले क्वेश्चन से काफ़ी मिलता जुलता है, सिर्फ प्रॉपर्टी का थोड़ा सा फर्क है, तो यहाँ पर आज मैं आपको पार्ट नंबर 2 जो है ये सॉल्व करवाऊंगा और पार्ट नंबर 1 वुड बी योर असाइनमेंट। आपने उसको खुद सॉल्व करना है, बट अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, मैं वहाँ पर उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, खुद से करने की कोशिश करोगे तो कर पाओगे। ठीक है, तो पार्ट 2 थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब टेबुलर फॉर्म बनाना, तो इसलिए पार्ट 2 मैं करा रहा हूँ। पार्ट 1 आपको गिवन है, सेट से वैल्यूज पुट करोगे, खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, सो दिस इज शुजा मोहिउद्दीन, आप देख रहे हैं आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल दी एजुकेशनल हब। तो बात करते हैं जी पार्ट नंबर 2 की। तो पार्ट नंबर 2 में वो कहते हैं कि सेट ए बराबर है नेचुरल नंबर के, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 4, बस मैंने 4 नंबर ले लिए। उन्होंने ये बताया नहीं है कि कितने लेने हैं, कम है, ज़्यादा है, 2 लेने, 6 लेने, तो हमने खुद ले लिए। ठीक है, हमारी मर्जी। फिर आगे बढ़ते हैं, तो सेट बी की बात करते हैं बच्चों। तो सेट बी बराबर है प्राइम नंबर के। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो ये हमारे पास होता है जी 2 3 5 एंड 7 हैं, तो और भी, मतलब 11 भी है, 13 भी है, 19 भी है, 17 भी है, लेकिन हम बस 4 नंबर लिख रहे हैं, 2 3 5 एंड 7। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। अब आओ सी के ऊपर। सी जो है ना, ये कह रहा है W का मतलब है होल नंबर। होल नंबर बच्चों 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 एंड 3। ये हमने 4 नंबर यहाँ से अपनी मर्जी से ले लिए, टेबुलर फॉर्म बन गई। अब हमने ये साबित करना है भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर 1 जो है इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, दैट इज नंबर 1। तो लेफ्ट साइड पे वही लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ये बात हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ब्रैकेट के अंदर है बी इंटरसेक्शन सी, तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। चले भाई, तो सेट बी बच्चों क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 एंड 7। ठीक है, इंटरसेक्शन लगाया। फिर सेट सी। सेट सी क्या है बच्चों, 0 1 2 3, 0 1 2 3। देखो, आप अपनी मर्जी का कोई भी सेट बना सकते हो, उन्होंने आपको कोई लिमिट नहीं दी, लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ शुरू के 4 लिख रही है। ठीक है, आप 5 लिखना चाहो 5 लिख लो, आप ज़रूरी नहीं कि नेचुरल नंबर 1 से लिखो, आप 4 से शुरू कर दो, आगे ले जाओ। ठीक है, लेकिन अच्छा ये होता है कि आप ऐसा सेट बनाओ कि कुछ ना कुछ उनमें ओवरलैपिंग हो, ताकि फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आए, वरना तो सारे आंसर एम्प्टी सेट होंगे। लेकिन वो भी ठीक होगा, क्योंकि आपको उन्होंने जब बाउंड नहीं किया तो आप अपनी मर्जी से बाउंड्री बनाएंगे। आपको इजाज़त है भाई, अपनी मर्जी से नंबर लो, बस फॉलो करो। नेचुरल नंबर है तो इसमें 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर है तो उसके अंदर तो हर नंबर आएगा, बस माइनस ना हो। प्राइम नंबर है तो खाली प्राइम नंबर हो। ठीक है, चले जी, तो बी इंटरसेक्शन सी, हाँ यहाँ हमने लिखा नहीं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी, अच्छा जी, हाँ, क्या कॉमन है इंटरसेक्शन में, क्या करते हैं बच्चों, दोनों के सिर्फ कॉमन एलिमेंट जो एक जैसे होते हैं सिर्फ उनको लिखते हैं। ठीक है, तो 2 और 3 ये कॉमन है, सो 2 एंड 3 वुड बी अवर आंसर। ठीक है, आंसर का मतलब ये है कि एक ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली। अब बच्चों हमने ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है। तो सबसे पहले साइड ए लिखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 यूनियन लगाया, और बी इंटरसेक्शन सी का जवाब क्या आया था बच्चों, 2 एंड 3। चले भाई, यूनियन में क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स को लिखते हैं, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए और सीक्वेंस होनी चाहिए, यानी कि छोटा पहले बड़ा बाद में। ठीक है, तो 1, अब 2 रिपीटेड है, एक ही दफ़ा लिखेंगे, 3 रिपीटेड है, एक ही दफ़ा लिखेंगे, और 4, 1 2 3 4, दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। बच्चों ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट हो गया, जो कि हमने बहुत आसानी से कैलकुलेट किया। अब हम आ जाते हैं जी राइट हैंड साइड के ऊपर।
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नाउ राइट हैंड साइड, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे दो ब्रैकेट हैं, तो आपकी मर्जी है कि आप पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो या पहले इसको करो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम पहले वाली कर लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता। साथ साथ इसलिए बताता हूँ, फिर बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर पहले पहली वाली करें या बाद वाली। यार सर कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट है, आप पहले ए यूनियन बी निकाल लो या ए यूनियन सी, दोनों निकालनी तो है ना, दोनों का निकाल कर इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं पहले। सो ए यूनियन बी बराबर है, चलो भाई सेट ए बराबर है 1 2 3 4, यूनियन लगाया। सेट बी बराबर है स्टूडेंट्स 2 3 5 एंड 7। चलो भाई यूनियन के अंदर हम सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं सीक्वेंस के साथ, तो 1 2 3 4 5 एंड 7। ये मेरे पास आ गया बच्चों ए यूनियन बी। अब मैं निकालूंगा ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। अच्छा जी, ए यूनियन सी, चलिए तो सेट ए बराबर है 1 2 3 4, यूनियन सेट सी स्टूडेंट्स हमारे पास है 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ए यूनियन सी बराबर है, भाई यूनियन में सीक्वेंस है तो 0 1 2 3 एंड 4, ये मेरे पास आ गया ए यूनियन सी। ए यूनियन बी निकाल लिया, ए यूनियन सी निकाल लिया। अब दोनों को क्या लेना है भाई, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो अब हम पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख देंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बराबर है। पहले तो ए यूनियन बी का आंसर लिखेंगे, ये आया 1 2 3 4 5 7, 1 2 3 4 5 7। फिर इंटरसेक्शन का ऑपरेशन हो रहा है, ए यूनियन सी का आंसर ये रहा 0 1 2 3 4। चलो भाई इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है भाई, 1 2 3 और 4, एंड दैट इज अवर फाइनली राइट हैंड साइड। क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम है, देखो लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4, राइट साइड 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन कैसे याद रखोगे कि पहले यूनियन होगा फिर इंटरसेक्शन होगा। जब वो तुमसे कहेगा इंटरसेक्शन ओवर यूनियन तो पहले इंटरसेक्शन आएगा बाद में यूनियन आएगा। बोलो भाई बात समझ में आई, मजा आया, समझ में आया? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो ये हमने पहले पार्ट को स्टूडेंट सॉल्व किया, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब अगला हमारे पास है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब इसको हम फाइंड करते हैं। तो कॉपी करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो, कॉपी कर लो, फिर हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, वी हैव नाउ पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमने प्रूव करना है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये क्वेश्चन ठीक है, सेट सेम है क्योंकि एक ही क्वेश्चन चल रहा है, उसका ही दूसरा पार्ट हमने सॉल्व करना है, दूसरी प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है। चले भाई, तो अब इस क्वेश्चन की बात है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहली ब्रैकेट है बी यूनियन सी, सो बी यूनियन सी बराबर है सेट बी स्टूडेंट बराबर है 2 3 5 7 के, यूनियन लगाया, सी बराबर है 0 1 2 3, 0 1 2 एंड 3। यूनियन के अंदर क्या किया अभी बताया था, तमाम एलिमेंट्स को सीक्वेंस से लिख देंगे 0 1 2 3 5 एंड 7, ठीक है। अब ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे इसका, तो अब हम यहां पर लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है, अब सेट ए पहले आएगा तो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये निकाला हुआ हमने 0 1 2 3 5 एंड 7। चलो भाई ए और इंटरसेक्शन हो रहा है तो इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन क्या है भाई 1 2 3, 1 2 3 सिर्फ ये कॉमन है, सो दैट इज आवर फाइनली लेफ्ट हैंड साइड। बोलो भाई बात समझ में आई? अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। चलो भाई राइट हैंड साइड के ऊपर अगेन दो ब्रैकेट है, जो मर्जी पहले हल करना चाहो वो हल करो, फिर दूसरी करो, दोनों का यूनियन ले लो। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, सो ए इंटरसेक्शन
बी। सेट ए 1 2 3 4, इंटरसेक्शन लगाया। सेट बी जो है स्टूडेंट दैट इज 2 3 5 7, 2 3 5 7। इंटरसेक्शन के अंदर एक जैसे एलिमेंट्स लिखते हैं बच्चों, सो 2 और 3, 2 और 3 ये कॉमन था दोनों के अंदर, तो ये हमने लिख लिया। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरी ब्रैकेट के ऊपर, ए इंटरसेक्शन सी। चले भाई, सो ए इंटरसेक्शन सी, सेट ए 1 2 3 4, इंटरसेक्शन लगाया। सेट सी इज 0 1 2 3 2 3। चलो भाई, इंटरसेक्शन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है बच्चों? 2 एंड 3, 2 एंड 3 दोनों में ये चीज़ कॉमन है। अच्छा, 1 भी कॉमन है, 1 इज ऑल्सो कॉमन, ठीक है। सो 1 1 एंड 1, 2 एंड 2, 3 एंड 3, 0 और 4 कॉमन नहीं है। अब हमने स्टूडेंट्स दोनों का यूनियन ले लेना है भाई, ले लेते हैं यूनियन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया था बच्चों? 2 एंड 3। हाँ, क्या हो गया, यूनियन लगाया और ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आया 1 2 3। चलो भाई, यूनियन के अंदर मिला के लिख देते हैं, तो 1 2 एंड 3 विदाउट रेपिटिशन, दैट इज अवर आंसर, दैट इज राइट हैंड साइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड बराबर है? बिल्कुल, लेफ्ट साइड 1 2 3, राइट साइड 1 2 3। सो दैट इज नाउ प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मज़ा आया? समझ में आई चीज़ें? तो कमेंट में लास्ट में बताना है कि भाई कैसा लगा, समझ में आया तो भी बताना है, नहीं समझ में आया तो भी बताना है कि कौन सी चीज़ है जो नहीं समझ में आई। और छोटी सी पिक्चर बनाओ, वीडियो बनाओ, आप हमारी टीम को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, वो मुझे भेजते हैं, मैं उसको रिप्लाई भी करता हूँ और आपकी इंशाल्लाह जो भी क्यूरी होगी उसे हम सॉल्व करेंगे। अब इसका जो पार्ट नंबर 1 है बच्चों वो बहुत आसान है। उसके अंदर उन्होंने सेट ए आपको दिया हुआ है, सेट बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, ठीक है। आपने बिल्कुल सेम यही मेथड फॉलो करना है और उसको सॉल्व करना है। लेकिन अगर कोई मसला आता है तो उसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह वी विल बी देयर टू हेल्प यू। हम आपकी मदद करेंगे और आपसे अगर कोई चीज़ उसमें नहीं समझ में आएगी तो आपने हमसे पूछना है। तो अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।